तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 का सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी। उसमें अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मे बी प्रोबेबिलिटी है इसका आने का एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेमेस्टर 4 सेक पेपर, ठीक है। हमारे पेपर का नाम क्या है? इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी संबंधित है, यानी महेंद्र सिंह धोनी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सेकंड है हमारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? यानी कि वंदे मातरम जो गीत है जो हम लोग गाते हैं, ठीक है, वो किसने लिखा है? तो ये है हमारे बीसी चैटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और कब लिखा है इन्होंने? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, उसकी स्थापना हुई हमारी 1885 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? यानी कि जो भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई हमारी 1861 में। कब हुई? 1861 में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। उनका जन्म के बारे में अगर देखें तो उनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी ईसा पूर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे 563 ईसा पूर्व, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व। बचपन का नाम था भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ और उनकी जन्म स्थल कहाँ थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बिहार में, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बौद्ध गया में हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बौद्ध वृक्ष लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीपल का पेड़ होगा, बोधि वृक्ष इसको बोलते हैं। पहला ज्ञान का उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सरनाथ नहीं होगा, यहाँ पे सारनाथ होगा। पिता इनके सुद्धोधन थे, माता इनकी माया देवी, पत्नी यशोधरा और जो बेटा थे वो राहुल थे। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में, ठीक है। इसको लेकर के बहुत लंबी घटना भी है, उसमें क्या हुआ था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत से किस वर्ष गवर्नर जनरल का नियम समाप्त हुआ? जैसा कि जानते हैं हम लोग, पहले हमारे भारत में क्या था? गवर्नर जनरल का प्रक्रिया होता था, ठीक है। तो इसका इस जो गवर्नर जनरल है इसका नियम जो है वो कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट हमारे कौन रहे गवर्नर जनरल? राजगोपालाचारी जी। 8वां नंबर है हमारा मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ बसती है? जो मुंडा जनजाति है वो मुख्यतः किस राज्य की निवासी है? तो ऑब्वियसली सी बात है कहाँ की है? हमारे झारखंड की है। थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। भारत का मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मूल संविधान की बात की गई है। तो मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे, ठीक है। अब यहाँ पे है कला की गांधार शैली कहाँ पे कैसे विकसित हुई? तो कुषाण काल में विकसित हुई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किस काल में गांधार शैली का विकास हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। जन गण मन के रचनाकार कौन थे? पहले हम लोगों ने पढ़ा वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जन गण मन के रचनाकार कौन थे। तो इनके रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है हमारा वो संबंधित है एजुकेशन से, ठीक है, यानी कि पढ़ाई से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित किससे है? तो फिल्म से है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न कहाँ दिया जाता है और किससे दिया जाता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है हमारे, ठीक है, राष्ट्रपति, उनसे दिया जाता है। 1954 से शुरू हुआ इसका और पहला भारत रत्न अवार्ड दिया है राजेंद्र प्रसाद जी ने। इंडिया विनाश फ्रीडम, इंडिया विनाश फ्रीडम किससे संबंधित है? तो अबुल कलाम आजाद जी से संबंधित है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा के कौन है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। लोकसभा जाना जाता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोलते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश कौन से भाषा के आधार पे बना है नया राज्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से किस राज्य का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है? यानी कि कार्यालय में जो काम किया जाता है उसका भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? यानी विनय पत्रिका जो है उसके लेखक यानी कि रचनाकार कौन है? तो वो है तुलसीदास। रामायण में किस पक्षी ने रावण से सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था? तो वो हो जाएंगे जटायु, जिनको संपाति भी कहते हैं।
हिंदू मिथक में मृत्यु का देवता किसे माना जाता है? यमदूत को। हिंदू धर्म के हिसाब से किसी काम का शुभारंभ करने से पहले किसकी पूजा की जाती है? तो श्री गणेश की। विद्या की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। धन की देवी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी माँ को। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, कौन है? वेद व्यास जी। और महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18, टोटल 18 हैं। ठीक है।